इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं? पाकिस्तान के जो बड़े-बड़े जजेस हैं कैसी सख्त बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं और कैसे-कैसे सख्त बयानात अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। यकीन जानिए माज़ी में इतने सख्त बयान कभी नहीं आते थे। अब ये शहबाज़ गिल का बयान सुने आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। कहते हैं दुबई लीक्स में तो सारे निज़ामुद्दीन के साथ ही निकले हैं और निज़ामुद्दीन हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लानी है। जनाब ये एसआईएफसी बनाने की क्या ज़रूरत थी? बस अपने बंदों का माल ही वापस ले आएँ। शायद 12 जर्नैल भी शामिल हैं, कहीं दुबई लीक्स आर्टिकल 19 की जद में तो नहीं आता। उसके बाद शहबाज गिल का एक और आप सुने, कहते हैं जी सुप्रीम कमांडर साहब का सारा टब्बर दुबई लीक्स में, गजवाए दुबई। अब ये हाफिज हमदुल्ला साहब की बात सुने, कहते हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ माइनस नहीं होगी, इनके लिए काम हो रहा है। मुझे लगता है इमरान खान से बात बनी हुई है। अब ये इमरान रियाज खान की बात सुनिए, कहते हैं ये नौकरी पेशा लोगों के पास इतना पैसा आता कहां से है? अरबों डॉलर्स इनके बैरून मुल्क में निकलते हैं। करप्शन का ये पैसा ही दुनिया में इनकी पहचान है। दुबई लीक्स इसी सिलसिले की सिर्फ एक निशानदेही है। अब ये कंबर जैदी की बात सुनिए, कहते हैं इमरान खान का नाम सुनते ही चीफ जस्टिस के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं रिमार्क्स देते हुए। अब ये आप पारस जहां की बात सुने, कहती हैं जिस्म और कपड़े खून से भरे थे लेकिन वो खड़ा हुआ अपना खून देकर खौफजदा नहीं हुआ, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे बल्कि लड़ा। अब ये जैन कुरैशी की बात सुने, कहते हैं जी हम किस चीज की माफी मांगे? हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, घर हमारे टूटे, कारोबार तबाह हमारा हुआ, खवातीन और बच्चे हमारे जेलों में जाएं, माफी भी हम मांगे। साबित तो करें हमारा जुर्म क्या है? अली मोहम्मद खान का बयान सुने, कहते हैं शेर अफजल मरवत किसी कमेटी के लिए पीटीआई में नहीं, वो इमरान खान के साथ एक नजरिया के तहत पीटीआई में है। अब ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का बयान सुनिए, कहते हैं हालात बदलते देर नहीं लगती, जो आज इधर खड़े हैं कल उधर भी हो सकते हैं। असल बात यह है कि पब्लिक सर्वेंट्स को गलत काम को ना करना आना चाहिए, कल इनको भी बचाने कोई नहीं आएगा और ये हालात का सामना करेंगे। इन्होंने तो जो करना था वो कर लिया, हरासगी कर ली, मेडल भी ले लिए। अब ये आप उबैद भट्टी की बात सुने, कहते हैं जिंदा डिक्टेटर की झोली में बैठकर मुर्दा डिक्टेटर की फांसी के मुतालबे करने वाले सोरमाओं को इमाम दिन गुजराती ही अपनी जबान में जवाब दे सकता है। यानी कि वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी वो फिर गेम पीछे से खराब हुई हुई है। अच्छा, अब ये आरिफ हमीद भट्टी की बात सुने, कहते हैं पाकिस्तान 1 अरब डॉलर की मदद मांग रहा है और डॉन के मुताबिक पाकिस्तानियों की 12 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी दुबई में है। कौन है ये? अब ये बैरिस्टर गौहर अली की बात सुने, कहते हैं इमरान खान का पहला लफ्ज पहली तस्वीर बिलियन व्यूज में जाएगी, दुनिया का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। और ये बैरिस्टर गौहर अली क्या क्यों कह रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब हुक्म दे दिया है कि इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाए। अब उनकी वीडियो जैसे लाइव पीटीवी के ऊपर दिखाई जाती है रोज की, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की होती है, जितनी भी हेयरिंग्स होती है, तो अब इमरान खान की वीडियो भी पाकिस्तानी कौम बहुत जल्द टीवी के ऊपर देखेगी, पीटीवी के ऊपर देखेगी और वो कह रहे हैं बिलियन व्यूज में जाएगी और दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये असद कैसर साहब की बात सुने, कहते हैं कोई जोर जबरदस्ती करे तो हम उसकी बात नहीं मानते। अब ये समी इब्राहिम की बात सुने, वो कहते हैं वाह खान, क्या तेरा रोब और क्या तेरा दबदबा है, तेरी तस्वीर और तेरी आवाज के खौफ ने आज बड़ों बड़ों की पतलूनें गीली कर दी हैं। ये समीना पाशा की बात सुने, कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हर लीक्स में हर जगह प्रॉपर्टी में नाम निकल आता है। वैसे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। अब ये अवैस मैंगल वाला की बात सुने, कहते हैं या अल्लाह मुझे दुबई में प्रॉपर्टी अता फरमा, उस प्रॉपर्टी को बेगम के नाम पर रखने की तौफीक अता फरमा, सबको हो आमीन। अब ये तैयबा राजा की बात सुनिए, वो कहती हैं एटीसी के जज ने कहा तुम्हारा लीडर भागने वाला है, फसाद में मत पड़ो। मरियम नवाज के एक तर्जमान ने पैगाम भिजवाया कि नून लीग में शामिल हो गई तो 3 दिन में बाहर आ जाओगी। ये लतीफ खोसा की बात सुने, कहते हैं अलकादिर केस ठुस हो चुका है, अमजद परवेज कमरे अदालत में तस्लीम कर चुके हैं कि वो पैसा मलिक रियाज का था। सवाल ये है कि हसन नवाज का 50 अरब कहां से आया? मुराद सईद की बात सुने, कहते हैं अब नफरत बगावत में बदल रही है, तो चाहे आप जितनी भी गीदड़ भभकियां दें, हकीकत यही है कि डंडे के जोर पर जानवरों के रेवड़ चलते हैं, कौमें नहीं। अब ये हामिद मीर की बात सुने, कहते हैं जी सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा था कि अगर कोई जज मुझे बुलाएगा तो मैं उसे बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया। हम चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन बने और फैसल वावड़ा को भी ये मौका मिले कि वो आए और बताएं कि अरशद शरीफ को शहीद किसने किया। मौलाना फजलुर रहमान की बात सुने, कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में जा चुकी है, पीटीआई के साथ सीज फायर हो चुका है, 9 मई का बयानिया अवाम ने दफन कर दिया, हमने अवामी तहरीक शुरू कर दी है। ये जस्टिस बाबर सतार के खत का मतन देखिए, वो कहते हैं ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से ये पैगाम मिला, पीछे हट जाओ।
पैगाम में कहा गया, सर्विलेंस के तरीकाकार की सिक्योरिटी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी और मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात बारे बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। अब ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की बात सुने, कहते हैं पहले हमें टीवी पर दिखाया गया ये भी मुलविस है वो भी मुलविस है, फिर जब इनमें से जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पाक साफ होते गए। अदनान अदनान आदिल की बात सुनिए, कहते हैं कश्मीरी अवाम ने साबित किया कि अपने हकूक के लिए जिद्दोजहद करना पड़ती है, घर बैठे कोई हुकूमत आपको रिलीफ नहीं देती। जुबैर अली खान की बात सुने, कहते हैं अटॉर्नी जनरल साहब ने एक दफा भड़क मारी थी कि अगर बाबर सत्तार के खिलाफ रेफरेंस आया तो इस्तीफा देकर उनकी वकालत करेंगे, और फिर मौरिख ने देखा कि नादान गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बात सुनिए, कहते हैं नैब शुरू से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। नैब ने हमेशा अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। नैब ने सियासतदानों को कैद किया, उनकी तस्दीक की गई, बाद में कहा जाता है कोई शवाहिद नहीं मिले। अब ये अदनान आदिल की एक और बात सुने, कहते हैं निगरान हुकूमत के दौर में गंदम की दरामद के जो बहरी जहाज पाकिस्तान आए उनकी इंश्योरेंस भी की गई थी। जैसा कि दस्तूर है, बड़े पैमाने पर गंदम की दरामद करके इंश्योरेंस कंपनी या कंपनियों ने भी करोड़ों रुपए बनाए। खुमियाजा गरीब काश्तकार भुगत रहा है। ताजिर, मुतल्लिका हुकाम, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां सब ने माल बनाया। इमरान रियाज खान की एक और बात सुने, कहते हैं पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की मद में जो कर्जा लिया था उस जितने पैसे गंदम के गलत फैसले में उड़ा दिए, जो करप्शन की नजर होकर कुछ मखसूस लोगों की जेबों में चले गए। अगर ये स्कैंडल इमरान खान के दौर में होता तो अब तक बगल बच्चों ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ देने थे। समी इब्राहिम की बात सुनिए, कहते हैं आईनी तरमीम के पीछे काजी फाइज को एक्सटेंशन देना था, लेकिन कल काजी फाइज और हुकूमत के ख्वाब अधूरे रह गए। शाकिर महमूद अवान की बात सुने, कहते हैं पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है जिसने दुबई में सबसे ज्यादा मालियत 10.7 बिलियन की प्रॉपर्टीज बना रखी हैं। पहले नंबर पर हमसाया मुल्क भारत 29.8 बिलियन, जबकि बरतानिया 14.7 बिलियन की जायदादें बनाकर तीसरी पोजीशन पे, यानी कि तीसरी पोजीशन पे बरतानिया है। ये नाजरीन ग्रामी आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं इस तरह के बयानात दे रही हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के वो अपने लहजे अपना रहे हैं और बड़ी सख्ती आप देखें, चाहे जजेस हो, चाहे PTI हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई और फैसल वाबडा हो, जितने भी ये लोग हैं बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं, बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं। सियासतदान जो हैं वो भी, जो जजेस हैं वो भी। और फिर आप ये देख लीजिए कि अब तो मौलाना फजलुर रहमान जो बेसिकली तो PDM-1 के, यानी कि ऐसे समझे कि PDM-1 को जन्म देने वाली शख्सियत हैं, जिन्होंने PDM-1 बनाई थी और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, तो ये PDM-1 का करता धरता, यानी कि आज तक जो जमीयत उलमा इस्लाम है, जो मौलाना फजलुर रहमान है, वो आज भी क्रेडिट लेते हैं कि अगर मैं ना होता, अगर मैं कोशिश ना करता, मैं मेहनत ना करता, मैं काम ना करता, तो PDM बना कामयाब होना तो बड़ी दूर, ये तो इकट्ठे भी बैठने को राजी नहीं होते थे, ये तो एक दूसरे को मुंह देखने पे राजी नहीं होते थे। ये तो मैं था जिसने इनको मफादात के लिए इकट्ठा कर लिया। अपना भी डेफिनेटली मौलाना साहब ने अपना भी सियासी फायदा सोचा होगा। वो शख्सियत कि जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को एक टेबल पर लाई थी, अब वही शख्सियत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, हमजा के खिलाफ, बिलावल के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ सबसे ज्यादा PTI से आगे निकल गए। PTI से भी आगे निकल गए हैं ये हुकूमत के खिलाफ। जितनी ज्यादा इन्होंने अब तहरीक पकड़ने की बात की है, जिस तरह के सख्त बयानात ये दे रही हैं, और PTI जो है अब जैसे अभी वो अंदर उन्होंने कहा कि PTI के लिए अब बैक फुट पर जाना मुमकिन नहीं है कि जी चलो अब जो इन्होंने बयानिया बनाया है अब उसके अंदर थोड़ी नरमी, नो चांस ही नहीं है। वो बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े तजज़िया निगार कह रहे हैं कि अगर PTI एक कदम भी बैक फुट पर जाती है तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो एकदम से गिरेगी, इनकी पॉपुलैरिटी नहीं बचेगी फिर, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो इस सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर खड़ी हुई है। और ये जितनी सख्त बातें करते हैं इनकी पॉपुलैरिटी में उतना ज्यादा इजाफा होता है। सोशल मीडिया के ऊपर देखें, हर जगह के ऊपर यही बात होती है। और फिर आने वाले जो दिन है, अभी देखिए इमरान खान की जो आएगी वीडियो आएगी, इमरान खान की जब पहली, उसने डेफिनेटली या कनाबुद हुआ या कनस्ताइन से अपनी बात शुरू करनी है, तो अब ये बिलियन क्या, ये तो बिलियन से भी कई गेम आगे चली जाएगी। तो ये वो चीजें हैं जो आजकल बड़ी ज्यादा डिस्कस की जा रही हैं और आने वाले दिनों के अंदर हालात किस नहज पर जाते हैं पाकिस्तान के, इस हवाले से आगाह रहने के लिए अगर अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज पर फैक्ट्स फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिए।
लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हालात के हवाले से हमारी इसी तरह वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। और हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज मेगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मेगा फैक्ट्स को फॉलो करने के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका ये मामूली सा क्लिक, आपका ये हल्का सा क्लिक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हमें बड़ा सपोर्ट करता है, बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा एतमाद देता है। ये काम आपने जरूर करना है और हमारी वीडियो को जितना पॉसिबल हो आपके लिए शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।